गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बता रहे हैं कि प्रियव्रतो नाम के राजा, हे वसुदेव जी, तुम जानते हो न, स्वयंभू मनु महाराज के पुत्र राजा प्रियव्रत थे। इनके यहाँ आग्नीध नाम का पुत्र हुआ। उनके यहाँ नाभि महाराज, नाभि के यहाँ ऋषभदेव जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे, मैंने कल बताया था। बड़े पुत्र का नाम भरत था। महाराज ऋषभदेव भरत को पृथ्वी का शासन सौंप दिया। ये देश पहले अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो वो भरत जी विरक्त थे। ये समग्र ऐश्वर्य का त्याग करके पुलह ऋषि के आश्रम के पास गंडकी नदी के किनारे जा करके वहाँ तपस्या करने लगे। अंत समय में उनको हिरण में ध्यान गया तो हिरण का यानी कि अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार से उनको 3 जन्म लेने से तब उनको मुक्ति मिली। तो बता रहे हैं कि ऋषभ महाराज पृथ्वी के 9 द्वीपों का भार सौंपा था। 9 पुत्र जो सम्राट हुए। बता रहे हैं 81 पुत्र जो है उनके कर्मकांडी बन गए थे, और 9 पुत्रों जो थे वे ज्ञानी और परम योगी होने के कारण उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली थी। वो खूब आत्मज्ञानी थे। वे सदा दिगंबर अवस्था में पृथ्वी पर विचरण करते थे। पहले का नाम कवि था, दूसरे का नाम हरि, तीसरे का नाम अंतरिक्ष, चौथे का प्रबुद्ध, फिर इसके बाद पंपलायन, आविहोत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 पुत्रों समग्र संसार में अपना स्वरूप समझ करके राग देश द्वंद्वों से रहित हो करके समचित हो करके पृथ्वी पर विचरण करते थे। इच्छाचारी एवं नए योगेश्वर मुक्त होने से समग्र प्राणी सृष्टि में उनका सम्मान करते थे। एक बार ये मुक्त आत्मा योगेश्वरों यात्रा करते करते जनक राजा के पिता महाराज निमि जो विदेह नगर में आए, उस समय वो भारत के प्रधान ऋषियों को बुला करके यज्ञ कर रहे थे। महाराज निमि यज्ञ सिंहासन पर बैठे थे और अधर्यु, होत्रायु, आचार्य सब स्वाहा स्वाहा का उच्चारण कर रहे थे। उसी में सूर्य के समान तेजस्वी 9 योगेश्वरों को मंडप की ओर आता देख करके राजा के साथ जितने ऋषि थे, जितने ब्राह्मण थे, सब उठ करके खड़े हो गए। उनका स्वागत करने के लिए मंडप से बाहर आ गए।
नौ सिंहासन तैयार कराया गया, नौ को वहाँ बैठा करके उनका चरण धोया, उनको आसन पर बिठाया, खूब उनका स्वागत किया। तो उपयोग में खूब अच्छा है, पर उसका आयु नक्की नहीं। निमि राजा कहते हैं मानव देह तो दुर्लभ है और क्षणभंगुर है, इसलिए देह से ही भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन हो जाता है, तब देह की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। एक तो मानव देह दुर्लभ, उसमें वैकुंठनाथ के प्रिय संतों का दर्शन और मुलाकात सब दुर्लभ है। हे महात्माओं, ये समझ लो कि आज मेरा जन्म सफल हो गया। निमि राजा कर रहे हैं, आप सबका दर्शन पा करके मेरा ये जो मानव देह पाया हूँ, ये मानव देह पाना सफल हो गया। नहीं तो कब गिर जाए, कहाँ गिर जाए, कुछ भरोसा नहीं। नारद जी बोल रहे हैं, वसुदेव, ऐसा कह करके महाराज निमि ने नव योगेश्वरों को अपने जैसे प्रश्न पूछा, वो मानव कल्याण के लिए उत्तम साधन क्या है। मतलब वासुदेव जी ने भी यही पूछा था। वसुदेव जी, वासुदेव नहीं, वसुदेव जी ने यही नारद जी से पूछा, और बता रहे हैं निमि राजा ने नव योगेश्वरों से यही प्रश्न पूछा था। तो कह रहे हैं महाराज, हमें यदि अधिकार हो तो, और आप मुझ पर प्रसन्न हो तो भागवत धर्म का उपदेश करो। तो बता रहे हैं कि जो भागवत धर्म का आचरण करने वाले भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं, तो भागवत धर्म का आचरण करने वाला धन्य बन करके भागवत चरण का आश्रय करे, तो भगवान उसको सब कुछ दे डालते हैं, स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। ऐसे महिमावंत भागवत धर्म का हमको उपदेश करो। निमि राजा का प्रश्न सुन करके नव योगेश्वरों अति प्रसन्न हो गए, और महाराज उनके प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए नौ भाइयों में से सबसे बड़ा जो योगेश्वर कवि जी थे, बोले, हे महाराज, भगवान के चरणों की उपासना इस संसार में कल्याण का परम साधन मानने में आता है। बता रहे हैं कि जो चरण सदा भक्तों और लक्ष्मी जी के हृदय में निवास करता है, उन्हीं चरणों की उपासना ही मानव मात्र का भय मुक्त करता है। भले ही मानव घर संसार में लिप्त हो, संसार के तापों से तृप्त हो, पर भगवान के चरण ही उनमें तमाम तापों और परितापों से मुक्ति दिला देता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों को बता रहे हैं कि प्राप्ति करने का उपाय बताया है, उसे बोलते हैं भागवत धर्म। हे राजन, जिस मानव को धर्म का आचरण करना है वो इतना ही करे। कह रहे हैं, मानव काया, जीभ, मन, इंद्रिया, बुद्धि, प्रकृति से जन्म जन्मांतरों तक का संस्कार अपने स्वभाव में जो कुछ भगवान के लिए करे, तमाम कर्मों भगवान को समर्पित करे। बस यही सीधा सा और साधा सा भागवत धर्म है। कबीराज के कहने का भाव ये है कि मानव जो कुछ कार्य करता है वो सब का सब प्रभु को अर्पण करे। कुछ बोलता है तो प्रभु के लिए बोले, जैसे गोकुल की गोपियां मन क्रम वचन परमात्मा के चरणों में समर्पित थी। यही कह रहे हैं कि दही आदि बेचने की कामना वाली, फिर भी प्रभु के चरणों में अर्पण की स्थित वृत्ति वाली गोप कन्या प्रभु के प्रति मोह प्रेम के कारण हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधवेती, हे गोविंद, हे माधव, ये हमेशा जाप किया करती थी और उन्हीं में पिरोए रहती थी अपने मन को। कह रहे हैं, गृह गृह बेचने वाली, ये दही बेचते हुए भी दामोदर माधव, अपने दही का नाम भी रख दिया, ले लो दामोदर, ले लो गोकुल, इस प्रकार से ले लो माधव, मक्खन का नाम माधव रख दिया था। इस प्रकार से बता रहे हैं कि माधव आदि पवित्र नामों से हमेशा पाठ जप करते हुए गोकुल की गोपी किसी गोपी के घर बैठने जाती तो गोपियां इकट्ठा होकर के कृष्ण की ही बात करती थी और उनका ही गीत गाता करती थी। अगर बगर वाली गोपी का पता चलता कि यानी कि आई है गोपियां, तो एक गोपी यहाँ बैठने आई, दौड़ करके आती, कीर्तन में मिल जाती, बस भगवान के लिए सब वही चिंतन करने लगती थी, हे कृष्ण हे माधव, हे कृष्ण हे माधव। इस प्रकार का उनका निरंतर जाप चलता रहता और कृष्ण की ही कथा एक दूसरे कहती सुनती थी। वही भागवत है, और प्रभु के लिए गाना सुनना कार्य करना वही भागवत धर्म है। और उसके आगे बढ़ना हो तो
मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।